मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी हमारे इधर सर गंगाराम हॉस्पिटल है आपने देखा कितने बड़े लेवल पे वो हॉस्पिटल है, वो सर गंगाराम ने बनाया था। अब गुलाब देवी है, सुनने में आता है ये रिश्तेदार थे आपस में, पता नहीं ऐसा पता नहीं है। गुलाब देवी हॉस्पिटल है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है हर चीज़ के बारे में सुनकर। अब वहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा इसका। मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडिया आप पे करवाएं आप आगे। तो हमने काफ़ी सर्च किया तो चेन्नई का हमें पता चला कि डॉक्टर बाला यहाँ पर होते हैं और उनका काफ़ी अच्छा है, ताकि फाइनेंस कर सके इनका ट्रीटमेंट। और ये बड़ा महंगा होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जेस्चर है। और फिर जनवरी में दिल्ली से जी इनको डोनर मिले थे, जिनका हार्ट फिर एयरलिफ्ट किया गया था डायरेक्ट टू चेन्नई। मतलब कमाल की बात है ना। और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं, ये नहीं है आज, ये नहीं है, लेकिन देखो इनके साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। और इनकी जिससे बंदा चलता और है। हो गया 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो ना। यह मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। मेरे बेटे का ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर राजेश शर्मा ही करे, आपका कोई असिस्टेंट या कुलीग ना करे। चांद पे जाके उसने कोई जो है ना झंडा नहीं उखाड़ लिया। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है और वो इतने स्ट्रॉन्ग है, तो आप यकीन करें आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। देखिए ऐसी बातें जो भी की जाती हैं उस पे हमारे लोगों पर पाबंदियां। ये पाकिस्तान के टॉप के हॉस्पिटल है जहाँ पे फ्री इलाज होते हैं। जो गरीब आदमी के घर पैसे नहीं है ना अपना बच्चा पैदा करने के लिए, वो बच्चा भी फ्री पैदा करवाते हैं जाके उधर, मतलब डिलीवरी भी, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज का इलाज। बुनियाद किसने रखी? गंगाराम जी ने। हिंदू थे वो। गुलाब देवी जो ब्रांड हैं, जो बड़े लेवल के जहाँ खिदमत हो रही है, वो कौन थे? हिंदू थे। आज भी उनके नाम से वो सिलसिले इतने बड़े लेवल पे और लोग उधर से फायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से बस आप टोटली डेड समझें। तो डॉक्टर बाला और उनकी टीम ने मिलकर इनको काफ़ी हद तक संभाला। यहाँ पर आके ट्रांसप्लांट हुआ और अभी बहुत अच्छी है। देखें जी, उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है। उनको ना मतलब कि 18 ईयर का मतलब कि कज़न था मेरा, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। बड़ा हमने रिसर्च की यहाँ पे, 2016 का वाक़या, तो काफ़ी रिसर्च की। डॉक्टर ने यही कहा जी आपका इसका ट्रांसप्लांट होना है, आपको इंडिया जाना पड़ेगा। डॉक्टर राजेश शर्मा साहब एक भगवान हैं। वो जिस किसी पेशेंट को हाथ लगाते हैं उसको अल्लाह नई ज़िंदगी दे देता है, और इतना कॉन्फिडेंट से लोग आते हैं। जी हम लोग सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। नाक कान गले का ऑपरेशन थिएटर है, ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 3 किस्म के मरीज हैं जो अभी बेहोश हैं और उनके ऑपरेशन चल रहे हैं। इस दौरान जनरेटर का तेल खत्म हो गया जनाब। आपको शायद इस वीडियो में भी आवाज़ आ रही हो कि नीचे जो VIP ब्लॉक है ना उसका जनरेटर चल रहा है। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लैट्रिन साफ करते हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। ये हमारी एहसास कमतरी है। ठीक है, लॉस एंजलिस अमेरिका का एक कैलिफोर्निया सबसे अमीर स्टेट है। लॉस एंजलिस की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वहाँ पे भी हजारों लोग फुटपाथ पे सोते हैं। गरीब अमीर दुनिया के हर मुल्क में है। इंडिया की अदालतों में आप देख रहे हैं कभी किसी ने इतराज किया है? आज हमारी जुडिशरी दुनिया में सबसे लोएस्ट रेट पे। कुछ नहीं भैया, मर जाएंगे हम लोग, कीड़े मकोड़े हैं जो ऊपर बैठे हैं वो खा जाएंगे। आप तो बिस्कुट बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट तक कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और प्राइवेट। इसकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं कोई ऐसी चीज जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। पाकिस्तान देखें, फिलहाल तो मैं बात करूंगा सुजुकी कंपनी जो पाकिस्तान बना रहा है। अल्लाह के ताला ने खुद फरमा दिया, उलमा कराम ने सब कुछ कह दिया है कि ये मनाना कुफ्र है, और इसको मनाने वाला, उसको दिल को में अच्छा जानने वाला, उसकी इजाजत दिलवाने वाला, वो सारे के सारे काफिर कुफ्र के जुमरे में चले जाते हैं, काफिर हो जाते हैं। कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, इनके यहाँ एक कुछ लगाया हुआ था उन्होंने, जिसमें एक
वो नहीं होता दिल लगाने के बाद कुछ कवर करने के लिए कैप सा या क्या, मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट क्या चीज़ है। तो किस मुश्किल से ये गुजरी हैं, कितना तकलीफ और होगा। इन डॉक्टर ने ये भी बोला, इनसे जब पूछा गया कि आपने फाइनेंशियली हेल्प किया, तो उन्होंने बोला कि ये क्यों हेल्प किया। उन्होंने बोला ये लड़की बच्ची है, एक तो इसकी आगे ज़िंदगी पड़ी है और ये मेरी बेटी भी हो सकती थी। इन डॉक्टर ने ये बोला था। which has funded a lot of heart transplants. At the same time, the money allotted was not good enough. So in fact, we asked some of the patients for whom we have done transplants. They were generous enough to donate some money. And then again, he has donated from his own fund. बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर। अभी ये देखें यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज तो पाकिस्तान में, तो आपका कम से कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है, कम से कम। ये बात कर जी। वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6th या 7th क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा, आपने बोला यहाँ के 6 या 7, मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें, फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें, उन्हें कोडिंग में ऐसी बात है। सेकेंड ईयर के बच्चे को ले लें, या ये अभी जेबिस में पढ़ रहे हैं, इसकी क्या कहते हैं अपना, ये जेबिस में जो अभी पढ़ रहा है इसके जो सर इसको सिखा रहे हैं, मैंने वही चीज़ें देखी। वो मेरे दोस्त बोल रहे ये सर, तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे। अच्छा, इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। आज़ादी के लिए हैं, लेकिन आज़ादी उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते जब तक हम लोग गुलामी से निकल नहीं सकते। हम लोगों ने अपने बच्चों को, बच्चों को, बूढ़ों को गुलाम बनाया हुआ है। वो अमेरिका है, वो इंडिया है, वो जो भी है, हमारे मगरब के जितने लोग हैं हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। जो बातें उन्होंने कहनी हम लोगों ने उनकी कबूल करना। जब तक हमने सहाबा की ज़िंदगी पर अमल नहीं करना, उन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी है, जिहाद को हमने पकड़ना नहीं है, जिहाद को हमने छोड़ दिया है, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। तो हम बाकायदा इंडिया में गए, वहाँ पे अच्छे तरीके से उसका ट्रांसप्लांट हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप ये देखेंगे जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो अभी तक हमारे मुल्क में नहीं आ सका, हालांकि इंडिया में पता नहीं कब से 2005-6 से चल रहा है। मेरे कज़न और उनकी फैमिली गई थी, एक्स्ट्रा वीज़ा नहीं देते, आपको पता है, स्ट्रिक्ट है डॉक्टरों की, बाकायदा वो प्रिस्क्रिप्शन लगती है कि इस पेशेंट को, और उनके वालिद साहब, मतलब मेरे एक मामू गए थे बस। एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर तो किया होगा, कैसा रहा वहाँ? कि बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं डॉक्टर वहाँ पे, अच्छा ट्रांसप्लांट किया, पैसे लगते हैं ज़रूर। बस मैं दुआ कर सकता हूँ। तो इसी दौरान वो जब सो गया ना, तो फिर उसको वो स्ट्रेचर अंदर लेके गए। उसके बाद हमें उन्होंने कहा कि ठीक है आप बाहर इंतज़ार करें। तकरीबन 12 सवा 12 बजे मेरे बेटे का नाम लेके फिर उन्होंने स्पीकर पे आवाज़ दी, मास्टर हसन। तो हम फिर गए तो उन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन हो गया आपका। तो ये 2 कार्ड उन्होंने दिए, एक मेरी वाइफ को और एक मुझे, कि आप, मुझे नहीं पता CCU या ICU उसका नाम था, उस कमरे में जाके आप अपने बेटे को देख सकते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कॉरिडोर में उनसे मुलाकात हो गई। ट्रांजिट वीज़ा मैंने उधर सर्च की, वहाँ पे इंडियन मुझे काफ़ी मिले, वो बड़े यार पोलाइटली तरीके से आपसे बात करते हैं, आप खुद खुश होता है, आपका दिल खुश होता है कि यार ये गैर मुस्लिम हो के आपके साथ इतने अच्छे से बात करते हैं कि आप कहते हैं यार इस तरह तो हमारे पाकिस्तान लाहौर में नहीं ऐसा होता। चीज़ बताएं टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए, कोई पाकिस्तानी चीज आइटम तैयार नहीं किया हमने। अब ये देखे लोगों को, ये बाइक्स जो सी, ये बाइक्स खड़ी हैं, ये जरा दिखाएं, ये बाइक्स आपको लगता है चाइना की है भैया, सारे पार्ट्स उधर से आते हैं। अब ये सब कुछ आपको भी पता है, ये सब कुछ बार्क है, लोकल है क्या? ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ। ऊपर आपको जो पुल नजर आएगा इस टाइम, वो भी हमारा यहाँ का नहीं है, वो भी चाइना का बना हुआ है। लोकल हम लोग हैं जिन्होंने मरना है भैया, ये इम्पोर्टर लोग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं, हम तो मर गए इधर। कलिमात जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला की जो किताब है वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे। और इसके साथ साथ दीनी तालीम के लिए, दुनियावी तालीम के लिए बच्चों को मदारिस के अंदर क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो मदारिस हैं दीनी तालीम के साथ साथ बच्चे जो हैं वो MPhil भी कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, साथ साथ डॉक्टर भी बन रहे हैं। सिर्फ ये क्या इन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या इन्हें पढ़ाई जाती है कि चंद्रयान जिस तरह के हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने चांद पर मिशन भेज दिया, और तीसरा मिशन है, क्या आपको पता कि तीसरा भेज दिया उन्होंने, चांद की तस्वीर भी भेज दी है, वो डार्क हिस्से में चले गए और बता दिया उन्होंने दुनिया को, आपको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये
जो है ना वो हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन है। गाड़ियाँ लगाता है यहाँ पे, हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है ना, यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है, इसलिए वो सबको दे रहा है और आगे भी दे रहा है अपने। ये जो पहला विज़िट था ये मेरा बंगलोर का था, नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल का, ये तकरीबन 32 डेज़ का था। अच्छा 32 डेज़ का था। और जो दूसरा विज़िट था, क्योंकि मुझे डॉक्टर शर्मा ने उस वक्त ही कह दिया था कि एक ऑपरेशन इसका करना पड़ेगा, अगर ये अच्छा खासा जवान बन गया तो फिर करना पड़ेगा, अगर छोटे कद का रह गया तो फिर शायद चलता रहे। लेकिन अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी और वो काफ़ी 5.5-6 फुट का जवान बन गया, खूबसूरत हो गया। तो उसको ना जब चेक करवाया तो इधर हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर फिजिशियन है मसूद सादक, वही ट्रीटमेंट करते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप डॉक्टर शर्मा से रब्ता करें और इनको लेटर लिखें कि ये मसला है, मैं आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। अल्लाह ने उगाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना JF Thunder 17 बना के हम बेच रहे हैं। अच्छा, वो जो है ना अपनी दिफाई जरूरियात का सामान खरीद रहा है। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। हाँ, अच्छे बुरे पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही हैं कि नॉलेज ही नहीं है लोगों को, पढ़ने बोलने बात करने का तरीका ही नहीं है। और वहाँ पे सारे इस तरह बात करते हैं जिस तरह पता नहीं वहाँ पे जाके कौन सी, मैं हैरान होता हूँ। दुबई में आप भी जाएं तो आप इस तरह मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे हर एक से। मैं मज़े की बात ये बताता हूँ, मैं जब यहाँ से जा रहा था ना, मतलब वहाँ से आ रहा था, जाते हुए तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, आते हुए आप यकीन माने अभी जहाज़ रनवे पे चल रहा था, स्लोली मतलब के। तो मेरी वाइफ जल्दी से ना घबराई है, कहती डॉक्टर साहब हसन को होश तो नहीं आई ना अभी आपके? तो डॉक्टर साहब अपनी वही जैसे मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, बड़े मोहब्बत से बोले, तो कहते हैं होश ने कहाँ जाना है, आ जाएगी, होश ने कहाँ जाना है। हमें काफ़ी हौसला हुआ कि मस्जिद भी है, वहाँ मंदिर भी है। उन्होंने तो, अपनी बेटी पे रख के हाँ, सोचा, तो बहुत बड़ी बात है। यार मैंने उससे कुछ नहीं बोली, मैं स्पीचलेस हूँ। मैं भी स्पीचलेस हूँ। और उनकी शक्ल अगर आप देखो, छोटी सी बच्ची है और किस तकलीफ में थी। मतलब हमारे पास जो है उसका हमें शुक्र करना चाहिए, थैंकफुल रहना और चाहिए। किन किन लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात हुई कि आपके पास सेहत है, हेल्थ ऐसी है कि उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। दोस्तों, पाकिस्तानियों की मानसिकता ऐसी होती है कि जो उनको नया जीवन देता है उसी को उल्टा बोलते हैं, काफिर बोलते हैं। लेकिन उसी काफिर का दिल उनके अंदर धड़क रहा होता है, मतलब एक तरह से उसी ने उनको नया जीवन दिया है। जो पाकिस्तानी भारत आ चुके हैं उनको अच्छे से पता चल गया है कि भारत के लोग कैसे हैं, भारत कैसा है और यहाँ की मेडिकल सुविधा कितनी अच्छी है। कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, पाकिस्तान में इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा। हार्ट ऑपरेशन हो या ब्रेन ऑपरेशन, इतने बड़े और मुश्किल ऑपरेशन पाकिस्तान में न सुविधा है और न डॉक्टर उतने काबिल होते हैं। इसलिए पाकिस्तानी डॉक्टर खुद सलाह देते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो भारत ही जाओ, वहीं तुम्हें नया जीवन दे सकता है। इसी वजह से जितने भी पाकिस्तानी भारत आते हैं इलाज के लिए, वो यहीं देखकर आते हैं और भारत आकर इलाज करवाते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई पाकिस्तानियों के अंदर एक भारतीय, एक हिंदू का दिल धड़क रहा है, उसी की वजह से वो जी रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान में कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो हमेशा भारत और हिंदुओं को गलत बोलते रहते हैं, कहते हैं हमें काफिरों की दवा नहीं चाहिए, काफिरों से इलाज नहीं करवाना। लेकिन असली सच्चाई ये है कि बिना भारतीय दवा के वो जी ही नहीं सकते। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्यातक है, यहाँ की दवा सस्ती भी है और क्वालिटी भी अच्छी, इसलिए पाकिस्तानी लोग भी भारतीय दवा ही पसंद करते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान से व्यापार बंद किया तब से वहाँ दवा के दाम आसमान छू रहे हैं, कई जरूरी दवाएं मिलना ही बंद हो गई हैं। इसलिए कई पाकिस्तानी दुबई के रास्ते भारतीय दवा मंगवाते हैं। आपने वीडियो में देखा होगा जो पाकिस्तानी भारत में इलाज करवा चुके हैं वो कितनी तारीफ करते हैं भारत के डॉक्टरों की, बोलते हैं चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए फरिश्ता है जिन्होंने हमारे परिवार की जिंदगी बचाई। अब आप बताओ दोस्तों, कमेंट करके उन जाहिलों के बारे में क्या सोचते हो जो कहते हैं हमें काफिरों की दवा नहीं चाहिए और काफिर का कोई सामान नहीं चाहिए।